बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो प्यूटन है वो एक नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आए हैं। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि सिर्फ ये जो जून का महीना गुजरा है, इस जून के महीने में उन्होंने अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल पिछले चंद महीनों का कंपैरिजन किया जाए तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा कि चीजों को किस तरीके से उन्होंने जनरेट किया है या किस सतह के ऊपर लेके जा रहे हैं। और यही पूरा यूरोप कह रहा है कि ये चीज थोड़ी और इंटेंस हो जाएगी। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक सिर्फ जून के महीने में रशिया ने 5,337 जो शाहिद टाइप ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन के ऊपर लॉन्च किए हैं। ये सिर्फ एक महीने की बात है। अच्छा, उनके मुताबिक ये वो डाटा है जो यूक्रेन की एयरफोर्स कह रही है। अब वो कम भी बताएंगे, रशिया तो ज्यादा कहता है कि हमने ज्यादा करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा पीछे जाएंगे तो मार्च के महीने का रिकॉर्ड जून में उन्होंने तोड़ा है। मार्च में 4,198 ड्रोन्स लॉन्च किए गए थे और जून के अंदर उससे जायद तकरीबन 1200 ड्रोन्स ज्यादा उन्होंने भेजे हैं। अच्छा, ये ड्रोन्स की बात है, मिसाइल्स और बाकी चीजें अलग हैं। अब इसमें एक डेवलपमेंट और है, वो डेवलपमेंट है जो फाइनेंशियल टाइम्स ने बताई है। मैंने आपको पहले यह बताया था कि वो बुनियादी तौर पे सूमी रीजन को बफर जोन बनाना चाहते हैं और ये अब एक प्रायोरिटी है प्यूटन की। लेकिन अब उनके मुताबिक जो रूस के अहम एक ओहदेदार ने, सीनियर ऑफिशियल ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि प्यूटन एम्स टू सीज ओडेसा एंड कट यूक्रेन ऑफ फ्रॉम द सी। यानी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ज़ेलेंस्की के हाथ से ओडेसा गया तो बहुत कुछ गया, पूरी गेम गई। अब ये उनके उस रीजन के साथ लगता है तो इसका मतलब होगा कि आपकी ट्रेड डिस्टर्ब होगी। इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है वो बहुत सारा कंट्रोल जो है वो खो जाएंगे। और इसी वजह से फाइनेंशियल टाइम्स का बताना यह है कि जो नेटो के लीडर्स हैं उनका ख्याल यह है कि जो यूक्रेन की फ्रंटलाइन सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी अगर ये ओडेसा फॉल कर जाता है। और अब वो कहते हैं इसके डिपेंड करता है कि आप यूक्रेन को मदद कितनी कर रहे हैं और जो एलाइज हैं उनका रवैया किस किस्म का है। मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों के अंदर जो चीजें हैं वो इस हवाले से उनके लिए कुछ ठीक नजर नहीं आ रही, बल्कि चीजें थोड़ी खराब होती भी नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब रूस का दावा यह है कि उनकी जो फोर्सेज हैं वो डिनिप्रो ब्लास्ट के अंदर दाखिल हो गई हैं। यानी अब हर वक्त आपको क्या खबर आ रही है कि आज एक से बड़ी एयर स्ट्राइक है, आज पहले से बड़ा ड्रोन अटैक है, अब इस इलाके में दाखिल हो गए हैं, अब उस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया है, अब इसको बफर जोन बनाना चाह रहे हैं, अब इसका वो राब्ता मुनक़ता कर रहे हैं। लेकिन अब उस हवाले से उन्होंने ये बताया है कि वहां पर जो यूक्रेन की फौज है वो इस बात की तरदीद कर रही है कि जो रशियन ट्रूप्स हैं वो डिनिप्रो के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अब उनका बताना यह है कि वहां पर एक ग्रे ग्रुप जोन उन्होंने बताया है और उनके मुताबिक यहां पे असल में लड़ाई जारी है। यानी अब वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि वहां पे लड़ाई जो है वो नहीं हो रही। लेकिन दूसरी जानिब जो रशियन फोर्सेस हैं या जो रशियन मीडिया है वो क्या बता रहा है, वो इस सिलसिले में डिनिप्रो के हवाले से बता रहा है कि रशियन फोर्सेस ने वहां पे जो पहली इस इलाके से सेटलमेंट है उसको उनके कंट्रोल में आ गई है, उनके कब्जे में आ गई है। और उसके साथ उन्होंने बाज़ाब्ता कुछ तस्वीर जारी की हैं जहां पे बाकायदा रूस का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है। अब वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया है, पहली सेटलमेंट की बात उन्होंने की है। और इसी इलाके के अंदर उन्होंने इस वीकेंड के ऊपर जो है वो जो पिछला हफ्ता गुजरा है वहां पे डेस्नोए का जो विलेज है वो उसको खाली कराया है। और ये जो है जो डोनेट्स्क का बॉर्डर है वहां के ऊपर था। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे तो वो एक वक्त में कई महाजों के ऊपर खेल रहे हैं। जो लास्ट टाइम उनकी एयर स्ट्राइक थी, जो ड्रोन्स थे, वो उनका जो वेस्टर्न पार्ट है वो वहां तक गए। यानी ईस्टर्न पार्ट यूक्रेन का छोड़ के अगर वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहां तक जो यूक्रेनी रशियन फोर्सेस हैं वो अब उनको टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो कहने का मतलब यह हुआ कि आने वाले दिनों के अंदर आपको चीजें यहां पे ठीक होती दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जब रूस जो है वो कह रहा है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, मिलने के लिए भी तैयार हैं, उसके बाद रशिया ने ये इल्जाम लगाया कि जो यूक्रेन और अमेरिका है वो दोनों मिलके पीस टॉक्स के प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं, यानी उन्होंने उनको रुकावट की वजह बताया। तो अब इस बारे में जो इनके केलॉग वहां पे अमेरिका के या ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं यूक्रेन को लेके, तो उन्होंने इसकी वजह बताई है। उन्होंने बताया है कि वी अर्ज एन इमीडिएट सीज फायर एंड मूव टू ट्राइलैटरल टॉक्स टू एंड द वॉर। यानी अमेरिका रूस से यह कह रहा है कि आप फौरी तौर पे जंगबंदी करें और जंगबंदी के बाद बायलैटरल नहीं, ट्राइलैटरल टॉक्स की तरफ आए। ट्राइलैटरल टॉक्स क्या है? जिसमें आप यूक्रेन से बात करें, जिसमें अमेरिका से बात करें। उन्होंने फिर आगे बताया कि रशिया कैन नॉट कंटिन्यू टू स्टॉल फॉर टाइम व्हाइल इट बॉम्ब सिविलियन टारगेट्स इन यूक्रेन। तो अब उनके मुताबिक जो है आप एक वक्त में जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको भी करें और उसके साथ आप ये चाहें कि आपसे बातचीत हो, तो ये भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें अभी तक जो अमेरिका है वो जो ट्रंप उनके प्यूटन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और इवन प्यूटन ने जो वहां पे उनके बारे में रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने कोई सख्ती का इजहार नहीं किया। अब अमेरिका जब आपको ये कह रहा है कि आपको मैं पैट्रियट मिसाइल्स दूंगा, जो एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं वो देने की बात कर रहे हैं, दिया नहीं है। आप जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जॉइंट प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से जो ज़ेलेंस्की हैं उनके लिए चीजें थोड़ी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही हैं, चीजें उनके लिए कुछ आसान नहीं होती दिखाई दे। उसमें मसला क्या है? उसमें मसला यह है कि ट्रंप की प्रायोरिटी में वो चीज नजर नहीं आ रही। उनकी प्रायोरिटी क्या थी कि नेटो जो है वो स्पेंडिंग 5% पे ले जाए अपनी जीडीपी की, वो उन्होंने अचीव कर ली। जब वो स्पेंडिंग पे जाएगा, सवाल यह है ना कि अमेरिका क्यों इसमें इंटरेस्टेड है? अमेरिका इंटरेस्टेड इसलिए है कि जब आप उसमें जाएंगे तो अब अगर आप 5% जीडीपी के लगा रहे हैं, यानी आप यूं कहिए कि पहले आप 2% के ऊपर थे, तो 2 से आपने उसमें 5% के ऊपर जाना है। और उनकी 1% जीडीपी का मतलब क्या है? अब पाकिस्तान के बजट से कंपैरिजन करें, जब आप उनका 1% कहते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो आप उसमें 2% से 5% के ऊपर चले गए। और फिर इसमें यह भी नहीं है कि आप एक मुल्क की बात कर रहे हैं, उसमें तमाम जो नेटो मेंबर्स हैं वो सब के सब, और उसमें सिर्फ एक स्पेन को निकाल के, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो अचीव हो गया है। और वो अचीव इसलिए हुआ है कि जब आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा होगा, तो उन्होंने जरूरी तो नहीं उन्होंने फ्रांस से राफेल ही खरीदनी हो, वो अमेरिका से F-16 भी खरीदेंगे, F-35 भी खरीदेंगे, बाकी टेक्नोलॉजी भी खरीदेंगे, तो उनका उतना इंटरेस्ट है, अमेरिका तो उसमें कामयाब है। अब बाकी उनकी मिलिट्री एड कट डाउन हो रही है, बाकी चीजें कम हो रही हैं, तो वो तो इनके लिए परेशानी है। और यही बात नेटो को और यूरोपीय यूनियन को परेशान की हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।